हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या फिर से आएगा, तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और साथ में अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि क्या इससे मेरिट लिस्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी जानकारी दीजिए। तो देखिए, इससे मेरिट लिस्ट पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, उस निर्णय के बाद देखिए, थोड़ी अभी आपको मेरी भाषा ऐसी लगेगी, क्या है, मेरे मुंह में थोड़े छाले हो रहे हैं तो बोलने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, लेकिन वीडियो बनाना स्पेशल ज़रूरी है, लेकिन आप फिर भी समझ जाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या होगा, जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो दोबारा से ही बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो फिर से शुरू होगी, और कुछ अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में अंदर थे वो अंदर रहेंगे, और कुछ जो होंगे वो बाहर हो जाएंगे। और जो SC ST जो यानी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनके कुछ पद खाली हो जाएंगे। अब दूसरी बात, एक सवाल और भी उठता है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर कोई UR के 10 अभ्यर्थी हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो कैटेगरी अनारक्षित के, अब केवल अनारक्षित वर्ग में केवल SC ST OBC EWS और ये सभी प्रकार की कैटेगरी के अभ्यर्थी आते हैं। इसमें फिर फीमेल और मेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके कहीं ना कहीं पात्रता में भी अच्छे अंक होंगे। अब पात्रता वाला तो सवाल रहा नहीं, तो अब उनका आया क्या है, चयन का सवाल। जिन्होंने पिटीशन लगाई उनके अच्छे अंक होंगे, तभी तो उन्होंने पिटीशन लगाई है। अब उनके अच्छे अंक होते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी क्या UR की कैटेगरी में आ जाएंगे, और UR की सीट पर यानी उनकी संख्या 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने ये याचिका लगाई, और मेल और फीमेल दोनों ने लगाई है। तो आप यहाँ पे मान के चलिए, इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, अभी 10 20 30 40 कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी क्या UR में आ जाएंगे। तो ये UR वाले जो जिनके अभी अच्छे रैंक हैं, लेकिन इनके अंक ज़्यादा होने के कारण ये ऊपर हो जाएंगे और ये नीचे हो जाएंगे, ये पूरे पद खाली हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये अभ्यर्थी ऊपर हो जाएंगे, और जो ये अभ्यर्थी थे ये नीचे चले जाएंगे, और ये नीचे वाले और भी बाहर हो जाएंगे। तो जानी यहाँ पर ये इफ़ेक्ट पड़ने वाला है आपका UR कैटेगरी पर। और जहाँ पर फिर क्या होगा, जो ये यहाँ पर पद खाली होंगे तो यहाँ पर फिर वेटिंग लिस्ट वाले इस कैटेगरी में आएंगे। तो वेटिंग लिस्ट पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हम केवल आपको मेरिट वालों के बारे में ही बता रहे हैं कि यहाँ पर ये अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अब दूसरी बात, इसका एक और भी आपको तरीका बताते हैं कि क्या हो सकता है अगर लिस्ट नहीं भी बदल सकती है, जो जहाँ है वो वहीं बना रहेगा, कैसे बना रह सकता है, इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। वो समझाने का काम रहता है, तो वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसके हिसाब से जो अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक होगी तो ये जो UR के अभ्यर्थी हैं ये पूरे बाहर हो जाएंगे, और यहाँ पर पूरे पद खाली हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर केवल किसी एक अभ्यर्थी को नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इस याचिका में SC के 10 अभ्यर्थी भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। उसी प्रकार ST के भी हो सकते हैं, ST के भी रहेंगे। उसी प्रकार OBC वर्ग के भी रहेंगे, EWS के भी रहेंगे। तो जितनी आपकी रिजर्व कैटेगरी आती हैं उन सभी के अभ्यर्थी होंगे। और दूसरी बात, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के नंबर जो होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। आप कहीं भी देखिए, OBC वर्ग वालों का जो वर्ग 2 है उसमें परसेंटेज हाई गया है, जबकि UR कैटेगरी का लो गया था। तो यहाँ पर जितने भी OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो पूरे जर्नल में खिंच के आ जाएंगे। फिर EWS वालों के भी बहुत अच्छे अंक आते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जर्नल कैटेगरी में थे पहले, तो वो भी पूरे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर SC वालों के कुछ ठीक ठाक नंबर आते हैं, वो भी हम मानते हैं, SC वाले इतने कमज़ोर भी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके भी कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये इस वीडियो को फिर से देखिए आप। मान लीजिए यहाँ पर UR में, और यहाँ पर क्या है, UR में
ओबीसी वर्ग से कितने अभ्यर्थी आ गए, क्योंकि ओबीसी वर्ग वालों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ये भी हम भी मानते हैं। यहाँ पर इनके अगर ये अभ्यर्थी 20 हैं, 20 यहाँ पर आ गए। फिर ईडब्ल्यूएस वाले 10 यहाँ पर आ गए, तो एससी वाले 5 अभ्यर्थी भी यहाँ पर आ गए, तो आपके कितने 35 अभ्यर्थी यहाँ पर आ गए। तो ये 35 अभ्यर्थी नीचे से और बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका मेरिट का होगा और क्या होगा, ये इस प्रकार से अगर मान लीजिए रिजल्ट के बाद कुछ परिवर्तन आएगा तो वो मेरिट लिस्ट में पूरा आएगा। जो अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी के हैं, जो नीचे की रैंक वाले हैं, वो बाहर होंगे। अब ये तो अब डीपीआई जब लिस्ट फिर से जारी करेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, तभी जाकर पता लगेगा कि ऐसा करेगा विभाग, या फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे उसके आधार पर बताएंगे कि इस प्रकार से भी विभाग कर सकता है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस वीडियो में हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि फिर एक लंबी वीडियो हो जाती है और फिर अभ्यर्थी बोर से होने लग जाते हैं। तो उसमें हम बता देंगे कि यूआर वाले अभ्यर्थी बाहर नहीं भी हो सकते हैं, वो किस कंडीशन में। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।